हिंदू, मुसलमान, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, गे, लेस्बियन, स्ट्रेट, ट्रांसजेंडर, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, ये जितने भी भेद हैं जीवन में, ऊंच नीच, ये जितने भी भेद हैं, इनमें इस भेद को कौन कितने टॉलरेंस और कौन कितने एक गंभीर समझ से डील करता है इन चीज़ों को लेकर, ये उस आदमी के नेचुरल बिहेवियर, वो किस नेचर का है, प्रकृति का है, इस पर भी डिपेंड करता है, और वो किस परिवेश में रह रहा है इस बात पर भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम में से जान पहचान के कई लोग ऐसे हम लोगों के पास आसपास होते हैं जो बार बार चीज़ों को लेकर क्रीप करते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, तो हम लोगों में से भी कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो मुसलमानों को लेकर कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर रहते हैं कि ऐसा है नहीं वैसा है, मुसलमानों की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। और कुछ गंभीर टाइप के लोग होते हैं जो इस तरह इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर देश में कहीं आतंकवादी हमला हो गया, तो एक जो कमज़ोर आदमी रहेगा या एक जो जल्दी रिएक्ट करने वाला आदमी जो रहेगा, तो वो बहुत ही वायलेंटली नहीं कहेंगे, बहुत ही एग्रेसिवली उस पर रिएक्ट करेगा। उसकी बातों से ऐसा लगेगा कि ये सारा सॉल्यूशन यही है इसका कि मुसलमानों के लिए कुछ कर दो, कोई अलग देश बना दो या कुछ तो कर दो, कुछ उनके ऊपर एक पकड़ बना लो ताकि ये सारी चीज़ें ना हो। और एक गंभीर आदमी जो होगा वो इस बात पर डिस्कशन करेगा कि भाई मुसलमानों के अंदर ऐसा आखिर क्या है, उनकी पॉलिटिक्स ऐसी क्या है कि उनमें से आतंकवादी ज़्यादा लोग बन जाते हैं। वो इस बात पर डिस्कशन करेगा कि आखिर ये इस चीज़ को रोका क्यों नहीं जा रहा है। तो अपना अपना एक नज़रिया होता है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी पर? अगर आप आतंकवाद को लेकर बहुत ज़्यादा ही लाइट बिहेवियर रखेंगे, मतलब आप एक फिल्म मेकर हैं या राइटर हैं या पॉलिटिशियन हैं, अगर आप आतंकवाद को लेकर बहुत ही लाइट रुख रखते हैं, जैसे विशाल भारद्वाज टाइप लोग हैं। विशाल भारद्वाज ने हैदर फिल्म बनाई, बहुत ब्रिलियंट फिल्म है, लेकिन वो कश्मीरी अलगाववादियों को और इस देश की जो नॉर्मल पॉलिटिक्स है उसको एक ही खांचे में रखती है। जैसे कश्मीरी अलगाववादी का जो एक अप्रोच है पॉलिटिक्स को लेकर, सोसाइटी को लेकर, उसको एक वैलिडेशन देती है। मतलब इसकी नज़र में वो भी एक वे ऑफ ए पॉजिटिव अप्रोच है उनकी नज़र में। हालांकि फिल्म कुलभूषण खरबंदा वाले कैरेक्टर से बुलवाती है डायलॉग कि आज़ादी इस देश में लाठी वाला लाया, गोली वाला नहीं। शायद विशाल भारद्वाज की महानता है कि उन्होंने उसको उस फैनेटिज्म, टेररिज्म वाली रेंज में फिल्म को जाते जाते रोक लिया पकड़कर। मतलब एक फिल्म एक ऐसा नैरेटिव बना रही थी जो हार्डकोर पाकिस्तान का, टेररिस्ट का
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो एक नैरेटिव होता है, फिल्म लगभग उसको पकड़ के चलती है। लेकिन फिल्म में 1 2 3 मौकों पर वो ये दिखाती है कि नहीं, इनका नज़रिया जो है गलत है। हालांकि फिल्म का जो एक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है शाहिद कपूर, वो एक सेपरेटिस्ट बन जाता है और उसके कैरेक्टर को बहुत ही पोएटिक और बहुत ही इमोशनल रखा गया है। ये एक खामी है उसकी। तो मैं एक हैदर का एक एग्जांपल दे रहा था। हम जैसे लोगों से मिलते हैं, लोगों के बारे में वैसा ही परसेप्शन, हमारा बेसिक परसेप्शन वही रहता है। अगर मैं मुसलमानों के अलग अलग सूबों अलग अलग सेक्ट जो हैं उनसे नहीं मिलूँगा, मैं किसी मौलाना के साथ नहीं मिला हूँ, अगर मैं किसी मुस्लिम प्रोफेसर के साथ नहीं मिला हूँ, तो मैं उनके बारे में एक राय बना लूँगा। जिनसे मैं नहीं मिला हूँ उनके बारे में एक ऐसी राय बना लूँगा जिनसे मैं मिला हूँ उनसे मिलती जुलती। मिसाल के तौर पे कई टेररिस्ट डॉक्टर निकले, बीच में अभी आई थी खबर, जो टेररिस्ट अटैक जो हुए थे उसमें डॉक्टरों की एक पूरी टीम जो है इन्वॉल्व थी। लेकिन क्या सभी डॉक्टर ऐसे हैं? इसका जवाब है नहीं। मैं ऐसे कई मुस्लिम डॉक्टर से मिला हूं जो बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही बेहतरीन इंसान। मतलब मुसलमानों में अगर आपको कोई डॉक्टर अगर बढ़िया इंसान मिल जाए तो समझ लीजिए आपको एक बहुत बड़ी चीज मिल गई। पहली बात तो वो लूटेगा नहीं, दूसरी बात उसके आपके इलाज करने के अप्रोच में भी एक ईमानदारी होगी। तो मेरा परसेप्शन बनेगा उस एक आदमी से मिलकर कि नहीं भाई, मुसलमानों में भी अच्छे लोग होते हैं, कि जो कि ऑब्वियस है, हर जगह अच्छे लोग होते हैं। लेकिन मेरा परसेप्शन, मैं जब ज़्यादा लोगों से मिलूंगा तब मैं एक परसेप्शन बना सकता हूं कि हाँ, ऐसे ऐसे लोग मुसलमानों में होते हैं। जैसा कि ऑब्वियस है कि कुछ मुसलमान बहुत ख़राब मिलते हैं आपको, मतलब उनसे मिलने के बाद आप एक गलत राय बनाने लगते हो एक कम्युनिटी के बारे में। आप अगर जैन लोगों से मिलेंगे तो आपको एक अलग परसेप्शन मिलेगा, उसमें से कुछ बहुत कंजूस मिलेंगे आपको, कुछ बहुत बुरे भी मिलेंगे। लेकिन जैन आदमी कितना भी बुरा होगा, उससे कम से कम हिंसा की उम्मीद आप नहीं रखेंगे कि रोड पर आपका सड़क पर झगड़ा हो गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाली दे देगा। आप ब्राह्मणों से मिलेंगे तो बहुत से ब्राह्मण बहुत टेढ़े मिलेंगे आपको, बहुत ही चालाक मिलेंगे, धूर्त मिलेंगे। लेकिन बहुत से ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे आपको जो पूजन हवन करा रहे हैं लेकिन वो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन वो बहुत सादा जीवन जी रहे हैं। और बहुत से ब्राह्मण कर्मकांडी ऐसे मिलेंगे जो कि लाखों कमा रहे हैं और वो बहुत कमीने तरीके से आपके साथ बर्ताव करेंगे अंदर ही अंदर। तो इस तरह की बातें होती हैं। अब दलितों का एक परसेप्शन बना हुआ है, क्योंकि गांव में रहने वाले दलित जानते हैं वो जिस तरह के अपर कास्ट के गांव लोगों के पास उनका गांव है, उसी तरह का परसेप्शन उनका बनेगा। दलितों के बारे में भी अपर कास्ट का परसेप्शन इसी तरह बनता है। जेएनयू में पढ़ने वाले छात्रों का परसेप्शन अपर कास्ट के बारे में वही बनता है, जबकि वो खुद अपर कास्ट होते हैं। लेकिन चूंकि वो एक ऐसे साहित्य के नजदीक हैं, एक ऐसे साहित्य और एक ऐसे विचारधारा के नजदीक हैं कि जो उनका परसेप्शन पूरी तरह बदल देती है। मतलब जो वो देख रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे उस चीज को। उनकी नजर में जो भी उद्योगपति है, जो भी अमीर है, वो बहुत ही मतलब उत्पीड़क है, बहुत बड़ा उत्पीड़क है वो उनकी नजर में। जाहिर सी बात है, बहुत सारे अमीर लोग उत्पीड़क होते भी हैं, अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते, अपने काम करने वालों का ख्याल नहीं रखते, टैक्स चुराते हैं और दुनिया भर की चीज़ें हैं। ऐसा होता है, पॉसिबल है।
लेकिन क्या सभी लोग ऐसे हैं? तो इसका जवाब आता है नहीं। इस देश में बहुत से हमारे जो टाटा इंडस्ट्रीज के जो भी वंशज रहे हैं, जो भी लोग रहे हैं, पारसी जितने बिजनेसमैन रहे हैं, बिरला, अंबानी, ये सब लोग कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं और इनकी वजह से कितने लोगों को जॉब मिलता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। जब आप अमीर लोगों से मिलेंगे, नहीं उनसे मिल पाएंगे पर्सनली, लेकिन उनका जो ऑरा है, उनके जो लोग हैं, उनके आगे पीछे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, इन लोगों से आपकी क्या दुश्मनी है। तो जब हम लोगों से मिलेंगे नहीं तो उनके बारे में गलत परसेप्शन, गलत धारणा बनती है। मिसाल के तौर पे मैं एक अपर कास्ट हूँ और मेरे कोई दलित दोस्त नहीं है, और मेरे अपर कास्ट होने पर मेरे अगल बगल के लोग, मेरे अपने लोग जो दलितों के बारे में बताएंगे, जो वंचित समाज के बारे में बताएंगे, वही मेरा परसेप्शन बन जाएगा। जब तक मैं कुछ दलित लोगों से मिलूंगा नहीं, वो मेरे दोस्त टाइप नहीं बनेंगे, कलीग नहीं बनेंगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा। जब लोग बनेंगे तो उनमें से कुछ अच्छे लोग मुझे मिलेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि ये अच्छा और बुरा होना किसी जाति धर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये हमारे अपने गुण और अवगुण होते हैं, हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं। ये लेफ्टिस्ट का जो परसेप्शन बनाने का जो नज़रिया है और उस परसेप्शन को फैलाने का जो तरीका है, वो इसीलिए बन पा रहा है क्योंकि लोअर कास्ट के लोगों का भी एक्सपोजर अपर कास्ट की फैमिली से, अपर कास्ट लोगों से अंदर तक नहीं हुआ है। अब जिस लड़के ने, गांव के लड़के ने दुत्कार झेली है अपर कास्ट की, तो उसके मन में तो परसेप्शन यही बनेगा, उसको आराम से हवा दी जा सकती है। लेकिन मार्क्सवादी लेनिनवादी जो विचार हैं, जो उनकी पुस्तकें हैं, उनमें इतना पावर तो है कि वो एक ब्राह्मण को भी जोड़ लेते हैं उस चीज से। भाई एट्रोसिटीज जरूर, अगर आप गांव में हैं और आप अपर कास्ट हैं तो भी आपने देखी होगी दलितों की, लेकिन आपको उसका पेन नहीं पता होगा, दलित को उसका पेन पता होगा। जब आप मार्क्सवादी विचार से जुड़ेंगे तो वो जो पेन है वो उभर के सामने आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो धारणा बनाना नहीं चाहिए हमें ये सारी चीजें अपने अंदर से हटानी चाहिए। मेरा एक ही मानना है, चाहे आपकी कोई भी विचारधारा हो, लेफ्ट हो, राइट हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा ट्रुथ के साथ होना चाहिए, सच के साथ। आप उस सच्चाई को परखें, मल्टीपल सोर्सेज से परखें उस सच्चाई को, फिर उस पर रिएक्ट करें। आप चाहे दलित हो, अपर कास्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। अगर आपको घृणा फैलाने वाली कोई भी चीज, कोई भी सोर्स मटेरियल सामने मिलता है, तो आप उसे सच्चाई के कसौटी पर परखें। और प्लीज मेरा वीडियो लाइक वगैरह कर दें, शेयर कर दें, प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज। थैंक यू वेरी मच।